भगवान कहते हैं कि अगर मेरी भुजा भी मेरे भक्त का अपराध करेगी तो ऐसी भुजा को भी मैं अपने से अलग कर दूंगा, लेकिन मैं अपने भक्तों का परित्याग नहीं करूंगा। मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, और जो लोग उनकी शरण में आते हैं मैं उनकी भी रक्षा करता हूँ, उनके भी मनोरथ पूर्ण करता हूँ। इसी संदर्भ में आपको मैं एक छोटी सी घटना बताने जा रहा हूँ जो परम पूज्य श्री देवरा बाबा से संबंधित है। उनके जीवन काल में हजारों घटना हुए, ऐसे चमत्कारिक महापुरुष जो इस सदी के ऐसे महापुरुष हैं जिनका वर्णन करने में वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनका वर्णन कर सके, उनकी उपलब्धियों का वर्णन कर सके। देखिए, ऐसे परम पूज्य श्री देवरा बाबा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जन्म का पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी 5 पीढ़ियां बीत गई इनसे जुड़े हुए, कुछ कहते हैं कि हमारी 7, 8, 10 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन परम पूज्य श्री देवरा बाबा तो वैसे के वैसे ही हैं। कोई कहता है कि 900 साल से भी ऊपर का समय निकल गया। ऐसे परम पूज्य श्री देवरा बाबा अलौकिक दिव्य शक्तियों से संपन्न परम योगी, परम भक्त, परम संत, जिन्होंने हिंसक जीवों को भी गीता जी का कंठस्थ करवाई, जो आज इस देश के बड़े से बड़े राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर से लेकर बड़े बड़े अधिकारी उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। जो जिस संकल्प से जाता था वो पूर्ण होके आता था। देखिए, इसी संदर्भ में आपको मैं 1-2 घटनाएं बताने जा रहा हूँ। घटनाएं तो बहुत सारी है, जितनी कहो उतनी कम है, लेकिन अभी आपको मैं 1-2 घटनाएं जिससे कि हमारी संतों के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा जगे, विश्वास जगे कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं और भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और भक्त की शरण में जो जाता है भगवान उसके भी मनोरथ पूर्ण करते हैं। देखिए, ये घटना है जब 2 अधिकारी उनके पास पहुंचे थे किसी काम से लेकर उनके दर्शन करने के लिए। तो देवरा बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, जो बड़े अधिकारी थे, कि तुम तो यहाँ आए हो और तुम्हारा जो पुत्र है वो मरने की तैयारी करके बैठा है, आत्महत्या करने जा रहा है। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने तत्काल उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा वो तो हॉस्टल में है और मेरी उससे बात हुई, वो तो अच्छा बता रहा था, सकुशल है। तो बाबा ने कहा कि तुम पता कर लो, तुम पता करो, जानकारी लो। तो उन्होंने किसी को वहां भेजा फोन करके तत्काल कि तुम पता करो कि मेरा बेटा कैसा है, छानबीन करो, पूरी जांच करके तत्काल मुझे बताओ। तो वहां जो अधिकारी थे जिन्होंने फोन किया, तुरंत 2 व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली, सारी चीजें उससे जानी, समझने की कोशिश करी। उसने सारी बातें बता दी कि अगले दिन कल सुबह मैं आत्महत्या करने जा रहा था और उसके तकिए के नीचे से जहर की जो गोलियां थी वो भी मिल गई। बड़े अधिकारी भी चरणों में नतमस्तक तो पहले से ही थे, और ज्यादा उनकी श्रद्धा बढ़ गई कि परम पूज्य देवरा बाबा की कृपा से मेरे पुत्र की जान बच गई। इसी प्रकार एक और घटना है जिसमें राज्यपाल रहे जेडी तपासे जी। जो जेडी तपासे जी थे वो भी देवरा बाबा के प्रति बड़े अनन्य भक्त थे, और एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई कि उनके दोनों पैरों में इतना दर्द होता था कि वो खड़े नहीं रह पाते थे। थोड़े समय के पश्चात उन्होंने इसका इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सब जगह बड़े से बड़े डॉक्टरों की टीम बुलवाई, सब जगह दिखाया गया, लेकिन वो उनकी जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हो सका। तब उन्हें अपने गुरुदेव, अपने परम पूज्य श्री देवरा बाबा की याद आई। वो तत्काल वहां पर गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने प्रणाम किया, उनको कहा कि भाई मेरी ये समस्या, उनको ये समस्या का अवगत कराया। तब तत्काल जो देवरा बाबा थे उन्होंने एक फलों की टोकरी को फेंकते हुए कहा, पकड़ो इसको। तो उन्होंने तत्काल पकड़ लिया और बोले खड़े हो जाओ उसको लेकर, 1 घंटे तक खड़े रहना। बताया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 1 घंटे तक इसका जप भी करो। और उन्होंने जप किया। 1 घंटे के पश्चात उनका दर्द हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उसी समय देवरा बाबा ने यह भी कहा कि तुम इस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर हो, लेकिन अब कुछ समय के पश्चात तुम दूसरे राज्य के गवर्नर भी बनने वाले हो। ऐसी भी भविष्यवाणी कर दी। देखिए, ऐसे हमारे परम पूज्य श्री देवरा बाबा, जिनके चरणों में हमारा शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संतु हैं जिनके बारे में अलौकिक, जिनके बारे में वर्णन करने में वाणी भी समर्थ नहीं है, जो भगवान के समान है। भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरा ही स्वरूप है, मेरे में और परम संत में कोई अंतर नहीं है। संतों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, संतों के प्रति मन में आदर बुद्धि रखनी चाहिए। राधे राधे।